बंगबंधु की बेटी शेख हसीना के शासनकाल के बाद राजनीतिक विरोध और विविध आंदोलनों के चलते इस्लामी दलों पर कड़े नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान अस्थिरता, आंदोलन और हालिया सरकार परिवर्तन की वजह से उनके लिए राजनीतिक अवसर बढ़ गए हैं। बीएनपी और अवामी लीग मिलकर भी इस्लामी दलों की शक्ति को दबाने में असफल हो रही हैं। खासकर नवगठित राजनीतिक दलों और छात्र नेतृत्व वाले आंदोलनों से नया खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस्लामी दलों का राजनीतिक प्रभाव हाल के वर्षों में बढ़ा है और वे देश की राजनीतिक शून्यता और अनिश्चितता का लाभ उठाकर अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं। यह भविष्य में देश की राजनीतिक दिशा स्टीयरिंग पर बड़ा असर डाल सकता है। कोई बड़ा इस्लामी दल अकेले चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वे गठबंधन बनाकर या बड़े दलों के खिलाफ नीति प्रभाव डालकर अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। साथ ही वे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संदेश के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिशें और तेज कर रहे हैं। बीते आंदोलनों और हिंसा के बाद कुछ समय के लिए जमात-ए-इस्लामी सहित संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया और बाद में कई कानूनी फैसलों के चलते उनकी स्थिति में बदलाव देखा गया। यह कानूनी उतार चढ़ाव उनके राजनीतिक पुनर्गठन की राह को प्रभावित करता है। इस्लामी दल सामाजिक कल्याण, धार्मिक शिक्षा गतिविधियों और स्थानीय स्तर पर सहायता साहचर्य के जरिए आम जनता के बीच स्वीकार्यता बढ़ाते हैं। इससे उनके लिए मतदाता आधार, वोट बैंक और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर पैदा होता है। 2024 के छात्र आंदोलन और उससे उपजे जनाक्रोश ने देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति और मैदान में छात्रों की सक्रिय भागीदारी ने जिस तरह से राजनीति को प्रभावित किया है, उसने एक नई हकीकत, न्यू रियलिटी पैदा की है। कुछ धार्मिक संगठन महानगरों में रैलियां और विशाल जनसभाएं कर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, खासकर महिला संपत्ति संबंधी कानूनी बदलाव या धार्मिक मुद्दों पर। इसके जरिए वे राजनीतिक प्रभाव दिखाने में सक्षम हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में शिविर के सदस्य सरकार विरोधी या धार्मिक दृष्टिकोण अपनाकर छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। कुछ मामलों में उन्होंने स्टाइल चुनाव और यूनियन आधारित संस्थाओं में भी प्रभाव दिखाया है। शिविर आमतौर पर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भाषण, रैलियों में भागीदारी और कैंपस के बाहर कुरान शिक्षा या कल्याणकारी गतिविधियों के जरिए अपनी मौजूदगी को मजबूत करता है। ये गतिविधियां कैंपस में नए सदस्य जोड़ने और समर्थन बढ़ाने में सहायक होती हैं। शिक्षा क्षेत्र में शिविर का प्रभाव बढ़ने के कारण कुछ छात्र और विभिन्न संगठन चिंतित हो गए हैं। उनका मानना है कि यदि छात्र राजनीति निष्पक्ष नहीं रहेगी, तो शिक्षा संस्कृति और स्वतंत्र विचारधारा के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन, सिविल सोसाइटी और जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ताकि शिक्षा क्षेत्र की स्वतंत्रता और स्वस्थ राजनीतिक चेतना बनी रहे। इस्लामी दल फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन वे संगठित प्रयास, छात्र नेतृत्व में प्रभाव और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में शिविर की बढ़ती उपस्थिति को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। शांतिपूर्ण राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय, प्रशासन और नागरिक समाज का समन्वय अनिवार्य है।